हमारी जो डेफिनेशन थी उसे थोड़ा और एलिब्रेट करें तो हमारे पास है अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए के। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट एक्स टेंड टूवर्ड ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टूवर्ड ए प्लस एफ एक्स और ये एफ ऑफ ए। ठीक है, इसे हम अभी यूज़ करेंगे क्वेश्चन में तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी जो हमने अपनी 3 वीडियो में हमने जो ग्राफ से जो समझा कंटिन्यूटी के बारे में, उसी को सम अप करते हैं थोड़ा सा। मैंने लिखा यहाँ पर, मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ, क्या सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं? अगर मैं आपको कोई वो ना दूँ, कोई पॉइंट ना दूँ और जनरल पूछूँ क्या सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास जैसे 2x+3, ठीक है, तो आप माइंड में इसका ग्राफ ऑब्जर्व कीजिए कि इसका ग्राफ तो हम सीधा सीधा बना लेंगे, हमें कहीं पर भी पेन की टिप को रोकना नहीं पड़ेगा या कहीं पर भी ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। तो ये फंक्शन जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सभी कंटिन्यूस होते हैं। आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, y की आपके पास निकलती आएंगी, तो उसका ग्राफ भी बहुत ईजिली बन जाएगा, फ्री हैंड कर्व बन जाएगा। और फिर से वही बात, पेन की टिप को उठाना नहीं पड़ा तो कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूस। तो कंक्लूजन क्या निकला? बिना कुछ किए हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि सभी पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, और हमें तब चेक करना पड़ता है जब वो हमें कोई पॉइंट दे दें, वो खुद से डिफाइन कर दे उस फंक्शन को। जैसे अब मैं सिंपल सी बात ये पूछूं, क्या कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं? ठीक है, ये सभी फंक्शन हमने क्लास 11th में पढ़े थे। फिर भी कांस्टेंट फंक्शन जैसे y इक्वल टू 4, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने को कहूँ तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, कहीं पर भी पेन की टिप नहीं उठानी पड़ी, तो इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यूस होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन होता है हमारा y इक्वल टू एक्स, ये भी हमने 11th में पढ़ा था, ये भी कंटिन्यूस होता है। आप इसका ग्राफ बनाकर देखो, एक सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी, पेन की टिप को कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, उठाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपने साइन का ग्राफ बनाया होगा, कोसाइन का ग्राफ बनाया होगा इनवर्स में। ठीक है, वैसे आपके ग्राफ अब कट चुके हैं सिलेबस से, स्टिल आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि साइन और कोसाइन का जब हमने ग्राफ बनाया था तो पेन को उठाना नहीं पड़ता, आप वैल्यू लोएस्ट से लेकर आगे तक हाईएस्ट तक सिलेक्ट करो और आपका पेन ग्राफ बनता जाएगा आपके बिना पेन को उठाए। तो ये दोनों फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं। सिमिलरली फॉर मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स भी, इसका ग्राफ भी आपके पास कंटिन्यूस होता है। हम इसे सीखेंगे बनाना जब क्वेश्चन में आएगा उसके थ्रू। तो अल्टीमेट हमें जब भी किसी फंक्शन के बारे में सोचना है, एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो आप माइंड में ऑब्जर्व करो कि हाँ, हम इसका ग्राफ बना सकते हैं बिना पेन की टिप उठाए, तो ठीक है, ये कंटिन्यूस है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हमें क्वेश्चन ये दे रखा है एफ एक्स 2x+3 इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 2। हमसे पूछा गया क्या ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है? चेक ऑल द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड एज। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको इसके सभी पॉइंट पर चेक करना होगा। अगर वो कह रहे हैं कि इसको चेक करो इसकी कंटिन्यूटी और कहीं पर ये डिसकंटिन्यूस है तो उस पॉइंट को निकालो। ठीक है, तो हम इसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। जो मैं ये मेथड करा रही हूँ आप इसे ध्यान से देखना, आपको इसे हर क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर व्हेन x लेस देन 2, व्हेन x लेस देन 2, फंक्शन कैसा है? एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूस। व्हेन एक्स लेस देन 2, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस। और अगर मैं बात करूं ग्रेटर देन 2 की, व्हेन x greater than 2, fx being a polynomial function it is
कंटिन्यूस, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन मैंने तो बात की लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 की। ब्रेक इस फंक्शन में कहाँ आ रहा है? 2 पर। 2 पर फंक्शन बदल रहा है। देखो उससे पहले वो सीधा सीधा चल रहा था, व्हेन x लेस देन 2 फंक्शन इज दिस, मतलब 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है। तो अल्टीमेट आपका सेम फंक्शन चल रहा था, उसके ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो 2 पर पहुंचा, लेस के लिए अलग हो गया, ग्रेटर के लिए अलग हो गया। मतलब हमें इस 2 पर चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी। बाकी दोनों जगह आपने डायरेक्ट लिख दिया कि लेस और ग्रेटर के लिए। अब हम 2 की बात करते हैं। 2 के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टूवर्ड 2 माइनस यानी कि 2 से थोड़ा सा कम फंक्शन ये वाला लेंगे, 2x प्लस 3। कैसे करते थे? पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h एंड h विल अप्रोच टू 0। ठीक है, यही करते थे हम 11th क्लास में। तो यहाँ पर पुट कर दो लिमिट h टेंड टूवर्ड 0 टू ब्रैकेट 2 माइनस h प्लस 3। h को 0 पुट करें तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, क्या आंसर बनेगा यहाँ पर? 7। ठीक है, h तो 0 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7। अब यही काम राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टूवर्ड 2 प्लस, फंक्शन कौन सा रहेगा? 2x माइनस 3। क्या करोगे? पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, और h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो हम यहाँ पर जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, तो लिमिट यहीं से पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, तो मैं x में क्या पुट कर रही हूँ? 2 प्लस h, 2 इंटू 2 प्लस h, और क्या दे रखा था? -3। ठीक है, और h किसको अप्रोच कर रहा था? 0 को। लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सिंप्लीफाई करो, 2 2 ज़ा 4 -3 यानी कि 1। और अगर f(2) निकालना हो तो f(2) भी निकालो। f(2) यहाँ से आएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7। क्योंकि इक्वालिटी यहाँ मेंशन है ना, इसलिए मैंने यहाँ पुट किया है 2 इंटू 2 प्लस 3 7। पर हमारी कंडीशन में तो था कि तीनों प्रूव होने चाहिए, तीनों इक्वल आने चाहिए। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट 2। इस बात का ध्यान रखो कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, जहाँ पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, वो सिर्फ 2 पॉइंट है। अगर मैं कहूँ 2 से कम के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपका आंसर होगा यस इट इज़ कंटिन्यूअस। अगर मैं कहूँ 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है, यस बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज़ कंटिन्यूअस। तो हम किस पर चेक करेंगे? 2 पर। तो ऑलमोस्ट टाइम आप किस पर चेक करेंगे? जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। और उससे लेस और ग्रेटर के लिए अभी जो मैंने फंक्शन लिखे थे, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मोड फंक्शन है, साइन है, कोसाइन है, तो ये सब डायरेक्ट लेस और ग्रेटर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस लिखे जाएंगे। ये हमारा मेथड रहेगा काम करने का। ठीक है, तो अगर मैं 2x प्लस 3 2x माइनस 3 की बात करूं तो पूरी रियल नंबर वाली लाइन आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा चेक ऑल द पॉइंट। ऑल में तो सभी आ गए, तो सभी आ गए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले लेस पर चेक करो, व्हेन x इज लेस देन 2। फिर ग्रेटर के लिए लिखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। और फिर इक्वालिटी पर आओ, यानी कि 2 पर, जिस पर हमारा ब्रेक हो रहा है, और उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(2) निकालो। तो अल्टीमेट आपके पास, मैं ये मेथड फिक्स कर रही हूँ, आपको हर क्वेश्चन में इसी को अप्लाई करना है। और ये मैंने मेथड एलिमेंट बुक से लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको ऐसा करके दिखाती हूँ मैं। आपको अपनी कॉपी में इसी को फॉलो करना है। लेस और ग्रेटर के लिए डायरेक्ट लिखना है, और इक्वालिटी पर 2 पर, जिस पर वो फंक्शन ब्रेक हो रहा है, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(that) वैल्यू आपको चेक करनी है।